कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज की जय। थैंक यू। Yes, go ahead. सॉरी, सो टुडेज क्वेश्चन आंसर सेशन एंड जिन जिन के क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी इतने हैंड्स रेज हो चुके हैं, बट जिनके भगवद गीता 7 चैप्टर से क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गौर नारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी, एक 6th चैप्टर से था, लास्ट का जो आपने बताया था कि जो लोग भक्ति मार्ग में आते हैं फिर उनका पद भ्रष्ट हो जाता है, किसी कारण से वो भक्ति से दूर हो जाते हैं, फिर उन्हें अगले जन्म में धनी परिवार में जन्म मिलता है और वो फिर वहां से अपना भक्ति जो उन्होंने छोड़ दिया वहां से प्रारंभ करते हैं। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे धनी परिवार हैं, मेरे जैसे मित्र लोग हैं, वो लोग भक्ति से बहुत कोसों दूर हैं। इसको हम लोग कैसे समझे महाराज? इसको ऐसे समझे कि सभी धनी जोग भ्रष्ट महात्मा नहीं है। वो अपना अपने कर्म के अनुसार कुछ परिवार में धनी गरीब होते हैं, लेकिन कुछ जोग भ्रष्ट को भी ये चांस दिया मिलता है। लेकिन सभी धनी जे भक्ति करके असफल होकर आए, ऐसा नहीं समझना चाहिए, है ना। जो भक्ति से असफल होकर धनी परिवार में आएंगे तो भक्ति करेंगे, जो ऐसे आए हैं वो थोड़ी करेंगे। महाराज जी और एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ जल्दी से? जानवी की पूछो। जानवी माता जी, प्लीज अलाउ मी वन मोर क्वेश्चन प्लीज। छोटा क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू। छोटा सा ही है माता जी। प्रभु महाराज जी, हम जैसे आपने बताया था कि हमारी कृष्णा की दो शक्तियां, पराशक्ति और पराशक्ति, और अपराशक्ति वो लोअर है और पराशक्ति हायर है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो कि हायर सिचुएशन में अपराशक्ति के मतलब संसर्ग में आ जाते हैं और हम लोग माया में फंस जाते हैं या उसमें फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, तो लोअर शक्ति हम लोग पे कैसे हावी हो जाती है? वो हावी नहीं होता, हम खुद उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम कृष्ण को छोड़ करके भोग भोग मनोवांछा लेकर के लोअर एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। इट्स आवर फॉल्ट। वो हमको नहीं बुलाया, हम उनके पास गए। दिस इज आवर फॉल्ट। थैंक यू महाराज। प्रणाम महाराज। अनु माता जी। हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम गुरु महाराज जी। कोटि कोटि सर्वप्रथम आपका और सभी भक्तों को भी पांचांग प्रणाम। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इस ग्रुप के माध्यम से आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और आप हमें गीता प्रवचन, हमेशा गीता श्लोकों को समझा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। मैं आपसे मिलना चाहती थी, वृंदावन में नहीं आ पाई गुरु महाराज जी, क्योंकि उसके पहले कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ अयोध्या और वाराणसी भक्ति रसामृत जी के ग्रुप में गई थी और मुझे पता नहीं था कि आप वृंदावन में ही हैं। तो मैं कोशिश अभी भी कर रही थी कि आपसे जयपुर में मिलूं, क्योंकि वहां मेरी बहनें हैं, तो आना चाह रही थी, लेकिन शायद आपका माता जी क्वेश्चन पूछ सकते, बहुत सारे भक्तों का भी है। हाँ नहीं, ओके 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 महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है, चौथा श्लोक है जो कि अपने 7वें अध्याय से, तो जिसमें महाविष्णु गर्भोदय विष्णु, तो महाविष्णु तो जैसे शंख चक्र गदा कमल ये होते हैं, गर्भोदय विष्णु के बारे में, उनके थोड़े रूप के बारे में बता दीजिए हल्के से, क्योंकि क्षीरोदय तो मुझे अपना पता है, जो लेटे हुए रहते हैं समुद्र तट पर, क्षीर समुद्र, लेकिन गर्भोदय क्या, थोड़ा कार्य शॉर्ट में थोड़ा सा प्लीज बता दिए। तीनों ही सोने वाले भगवान है और तीनों का ड्रेस सेम है ना। सोने के समय ड्रेस एक ही लेकर के सब अपने शंख चक्र गदा पानी लेकर सोते रहते हैं। केवल पेड़ अलग अलग है, कोई कारण सागर, कोई गर्भ सागर, कोई क्षीर सागर, लेकिन सोने वाले तीनों ही। तो उनका कार्य भी
महाराज जी एक ही कार्य है अलग अलग है। ब्रह्मांड में। एक तो गर्भोदय का थोड़ा सा समझ में नहीं आया, हल्का सा। गर्भदेव ब्रह्मा को उत्पन्न ब्रह्मांड के परमात्मा है। हम्म, ये पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा कारणशाही, एक एक ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भशाही, और एक एक जीव के क्रियाशाही। हाँ जी। गुरु महाराज जी एक छोटा सा और प्रश्न है कि मैं जैसे बहुत सालों से मैं इस घर में भी भक्त के घर में ही पली बड़ी हूँ, हालांकि मैंने मेंशन नहीं किया उसमें फॉर्म में, क्योंकि मैं सोची शायद जो इस्कॉन से जुड़े हुए उनका उन भक्त का ही करना होगा। तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और भागवत गीता का रोज दोनों टाइम वो कृष्ण मंदिर में जाते। मुझे भी कार्तिक मास के 5 बचपन से ही उपवास करना सिखाया। मैंने 1 महीने कार्तिक महीना भी किया शादी से पहले भी। और सब कुछ वैसे प्रश्न उससे रिलेटेड है। मैं ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र भी जब तब करती थी, जहां बहुत भी बहुत धन्यवाद आपके। भागवत होती थी तो परिक्रमा करना 108। तो गुरु महाराज जी मैं बहुत सालों से है ना, एक माला जो है मेरी ये, उस पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रुप पहले हाथ से पे करती थी, जॉब करती थी, तो फिर ये माला पे कर रही। तो मैं अभी 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में, क्या मैं ये भी कर सकती हूँ? यस क्योंकि मैं यस, नो प्रॉब्लम, कर सकते। गुरु महाराज जी मेरी कृपा है, आपको कृपा है, कृष्णा जी की कृपा है कि मुझे 8-10 साल पहले ही नासिक इस्कॉन मंदिर से माला, मेरी भक्ति बेटी इंजीनियर थी तो वहां से लाई तो मिल गई, अभी थैंक जुड़ी यू। हूँ। हरे कृष्ण। रामेश्वर प्रभु जी। Janvi, I thought you will start the new formula. You महाराज have not जी, upgraded yourself. लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू डू इट महाराज, वेरी सॉरी महाराज। मैं आज ही अनाउंसमेंट करने का सोचा था, वेरी सॉरी। जिन जिन के भगवत गीता से प्रश्न है सिर्फ वही पूछेगा और छोटे पूछेगा, टू द पॉइंट। रामेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज, आपका चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक्चुअली माता जी महाराज, एक्चुअली मेरा तो क्वेश्चन उसमें नहीं है। एक्चुअली मैं बरहमपुर इस्कॉन से मणिकिशोर दास से मतलब है मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन। मैं बहुत संडे से ट्राई कर रहा, नहीं आ पा रहा था। तो महाराज मेरा ऐसे एक क्वेश्चन है कि मैं अकेला बेटा है माँ बाप को, बट मैंने काफी टाइम से मतलब मैं ब्रह्मचारी का प्लानिंग करता हूँ, बट मैं कैसे क्या कर सकता हूँ महाराज उसके लिए, बट उनका सेवा करना पड़ता है। आप उनका बेटा है, आप उनको हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं। अगर भक्ति करना चाहते हो, ब्रह्मचारी बनो, तो उनको समझाइए, तो राजी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं उनका सेवा करना पड़ता है महाराज, वो तो सेवा उन्होंने करने में इधर क्या, ब्रह्मचारी बन करके सेवा नहीं कर सकते हैं? तो घर पे रह शादी के मत कर कीजिए, सकते हैं। उनकी सेवा कीजिए। शादी करने तो सेवा छोड़ देंगे माता पिता का। नहीं नहीं इसलिए महाराज, माता पिता की सेवा करना है तो शादी मत कीजिए, ब्रह्मचर्य रहिए, सेवा कीजिए घर में, नो प्रॉब्लम। महाराज घर पे रह के ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर माता पिता की सेवा करेंगे, यू कैन स्टे ऑन लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचर्य, नो प्रॉब्लम, घर में रह करके। ओके, उसके बाद हम प्लानिंग कर सकते हैं उनके हाँ मतलब हाँ, जो। यस, नो प्रॉब्लम। और महाराज एक मतलब मैं 16 राउंड्स होता था, बट अभी मैं जो जॉब पे कर पा रहा मेरा उसमें से 16 राउंड्स नहीं होता है। उसमें बहुत मेरे को सैडनेस आता है, क्योंकि मेरे को 16 राउंड्स थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अकेला रह के प्रसाद में मेरा तो थोड़ा सा छूट जाता है, उसमें मेरे को तो बहुत केवल सैडनेस होता है। दुखी होने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा सोना मोना करने के लिए, है ना? ठीक है महाराज, समझ दुखी गया होकर के कीजिए कुछ। ओके। ओके महाराज, और दंडवत प्रणाम। थैंक यू। गोपी जी। Hare Krishna Maharaj Ji, please accept my pranams. Thank you so much Maharaj Ji for the wonderful japa talks this week. महाराज जी मेरा क्वेश्चन था कि आपने हमें बताया था कि जो परा प्रकृति है वो तटस्था शक्ति है, और इसका मतलब फिर जो अपरा प्रकृति प्रकृति है वो बहिरंगा शक्ति है क्या महाराज? यस, तो फिर महाराज जी जो अंतरंगा शक्ति है वो इन दोनों से अलग है, ऑफ कोर्स अलग है। तो उसका तीन भी शक्ति कोई, तो है, एक अंतरंगा, एक बहिरंगा, एक तटस्था। कई बार सुनी है आपने, बोली भी। तो महाराज जी उसका भी कोई और नाम है, जैसे तटस्था का परा प्रकृति, बहिरंगा का अपरा प्रकृति, तो अंतरंगा शक्ति को भी कुछ और कहते हैं क्या? और क्या, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, है ना? कई प्रकार में उसको बोला जा सकता है। महाराज जी फिर इस जगत में जैसे कि बता रहे थे कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से ही चलायमान है,
तो अंतरंगा शक्ति का इस जगत में कोई रोल नहीं है? अरे नहीं, वो स्वरूप जहाँ भगवान में ही रहता है, वो स्वरूप के अंदर है। अंतरंगा मतलब क्या है? उनके अंदर है। एक तो बाहर है, एक बॉर्डर में है। वो अंदर तो फिर उनके धाम में रहेगा ना। इधर क्यों आएंगे? और जब वो खुद आते हैं तो अपने को खुद लेकर आते हैं, तो अपने अंतरंगा को लेकर आएंगे। वो तो अपने पर्सनल है ना। हाँ। थैंक यू महाराज जी। जगदीश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद महाराज जी। महाराज मेरा क्वेश्चन था वो योगा लैडर के बारे में आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से प्लीज? जोगो लैडर, यस कई लोग जोगो लैडर किए हैं। जोग शुरू होता है, जोग मीन्स अगर आप कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, अपने लिए कुछ करेंगे योग नहीं होगा। कृष्ण के लिए जब कुछ करना शुरू करते हैं, वहीं से योग शुरू होता है। और निष्काम कर्म से शुरू होता है। फिर उसके ऊपर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग योग, ध्यान, फिर भक्ति, इसी धीरे धीरे ऊपर बढ़ के भक्ति तक आते हैं। तो महाराज इनके एग्जांपल्स भी थोड़ा सा बता सकते हैं प्लीज, अगर सिविल हो तो? सबके एग्जाम्पल्स अनेक है। जैसे कई पहले किसी स्तर में थे, अभी धीरे धीरे ऊपर उठ कर का है। जैसे आप और हम भी हैं, पहले क्या करते थे, अभी धीरे धीरे सीख करके ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इस सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, प्रमोशन पाने में तो बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं ना। यस महाराज। हम्म। ओके, थैंक यू महाराज। धन्यवाद। रिया यादव माता जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, पंचांग प्रणाम। महाराज जी मेरा क्वेश्चन था कि आप बताए थे कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब कृष्ण को भूल करके जीव भोग की वांछा करता है तो इस मटेरियल वर्ल्ड में उसको माया पकड़ लेती है। और आपने पिछले श्लोका में बताया था कि जो परा प्रकृति है वो तो वही आती है, अपरा प्रकृति को पकड़ती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट से मुझे डाउट हो रहा था कि माया हमें पकड़ लेती है या फिर हम माया को पकड़ तो लेते हैं। नहीं, हम माया को पकड़ते हैं। माया का जड़ शक्ति है ना, जड़ के पकड़ेगा। जड़ को पकड़ना आता ही नहीं, वो तो जड़ है, मैटर है। मैटर कोई उठ करके पकड़ता है क्या आपको? चेयर टेबल कोई पकड़ता है? करो बेड आपको कोई पकड़ता? आप खुद बेड को पकड़ता है। तो ऐसे रोटी कभी आकर आपका मुंह में घुस जाता ना, आप लाकर घुस जाते हैं उसको। तो ये अपरा है, वो मैटर है, जड़ शक्ति है, वो कैसे करेगा? हम ही जाकर उनको पकड़ कर ला। ओके। उषा माता जी। कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम, कोटि कोटि। गुरु महाराज, आपने बताया कि जड़ शक्ति और चित शक्ति में कभी मेल नहीं हो सकती। लेकिन मेरा एक थोड़ा डाउट और प्रश्न मन में उठ रहा है कि जब अ, अ, आत्मा या परमात्मा जब एक शरीर छोड़ देती है, तो हम देखते हैं जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उसमें जाके वो जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है वो वहाँ पे चित बन जाती है, जो हृदय होता है। और उस हृदय में पहले जो शरीर था उसमें परमात्मा और परमात्मा जीव आत्मा दोनों दोनों वास करते हैं। तो जो नए हार्ट में जाता है, जो नए शरीर में जाता है, ये तो वो चित कैसे बन जाता है? और उसके जो कर्म बंधन है वो कैसे हम समझे इसके बारे में गुरु महाराज? तो सब आज ही चीज रहता है। ऐसे समझिए, जो हृदय है ये उनके बैठने का जगह है, चेयर है। चेयर का टांग टूट गया, अब नया चेयर ले आए तो आप बदल जाएंगे क्या? ना चेयर बदल गया। चेयर तो बदलेगी। हृदय है चेयर, और चेयर कुछ गड़बड़ हुआ, चेंज कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, तो मतलब बैठने वाला ट्रांसफर नहीं होता। बैठने वाला वो खड़ा हो गया, फिर से नया चेयर उसमें बैठ गया। अच्छा, तो कोई वही कर्म आत्मा बंधन परमात्मा पिछले अपने वाले का कर्म को नहीं लेकर फिर लगता? बैठ गए, उसमें कोई चेंज वो जो नहीं होता। पिछले वाले का कर्म बंधन है कुछ भी न कुछ उनको? नहीं, कर्म बंधन तो बंद आज ही रहा ना। जैसे आप खड़े हो गए, चेयर बदला के दूसरा चेयर ले आया, तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होता। हम्म। ठीक इसी प्रकार वो आत्मा भी थोड़ा साइड हो गया, दूसरा हाथ ले आए, उसमें बैठ गया। और फिर बाद में उनको चित भी मिल जाता है, जो नया हार्ट तो में, चीत नए तो शरीर बाद में में। नहीं, हमेशा उनको मिला हुआ है। ये हार्ट मरा हुआ था, आत्मा तो जिंदा हुआ, हमेशा जिंदा रहता है। वो चीत मिलेगा क्या? वो चीत ही है वो।
हमेशा चित रहता है। जड़ तो हार्ट है ना। जी जी उसको चेंज जी करते हैं। जी गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप। थैंक यू माता जी। सुरेखा माता जी। सादर प्रणाम महाराज, थैंक यू सो मच। आज तक जिन वर्सेस को मैं सोच रही थी कि कितने सिंपल हैं, आपने बहुत बहुत एक्सप्लेन करके बताया उनको। महाराज मेरा क्वेश्चन 7.5 में से है। आपने वहाँ प्रभुपाद के द्वारा मायावादी भाष्य जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, उसमें आप कई बार पहले भी बताए हैं कि मायावादी सोचते हैं सो अहम, कि मैं तो वही हूँ। महाराज एक तो इसी से रिलेटेड मेरा डाउट ये था कि मायावाद, निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद में जो सटल डिफरेंस है वो मुझे ज्यादा क्लियर नहीं है। और दूसरा कि क्या ये मायावादी और निर्विशेषवादी जो सोचते हैं वो अधूरा है या गलत है, वो मतलब माइंड में ऐसा डाउट रहता है। देखिए, मायावाद का तो बिल्कुल गलत है। और जो शून्यवादी, निर्विशेषवादी, ये आप कह सकते हैं अधूरा ही कह सकते हैं, क्योंकि माया मतलब जो मानते हैं कि भगवान भी माया में फंस सकते हैं, हम भी माया है, हमारे तरह भगवान भी है, तो उसको मायावाद कहते हैं। तो वो तो असंभव है। भगवान माया कभी मेल हो नहीं सकता। भगवान सूर्य है, माया है अंधकार। कभी सूर्य को पूछो, अंधकार का हाथ मिला कभी रात के अंधकार कैसा होता है, सूर्य भगवान बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि भेंट नहीं हो सकता। जहां सूर्य वहां अंधकार भाग जाएगा कुछ दूर में। तो इसलिए भगवान को माया ग्रसित मानना ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये मायावादियों का विचार कि वो भी फंसे नहीं, ये इज नॉट पॉसिबल। जहां तक निर्विशेषवादी कहते हैं, निर्विशेष शब्द विशेष शब्द से आया। विशेष मतलब विशेष कोई गुण होता है, विशेषता होता है ना। तो वो मानते नहीं कि भगवान तो कोई व्यक्ति नहीं है, उनका फिर विशेषता क्या होगा। जैसे आप है, थोड़ा मोटी है, ये चादर ओढ़कर आए हैं कलरफुल, तो आपकी विशेषता है। तो ऐसे भगवान तक जो ये रूप ही नहीं है, कोई आकार नहीं, तो विशेषता क्या होगा, शून्य है। तो इसलिए कोई विशेषता मानने से नहीं मानते हैं। और सिमिलरली शून्यवाद बोलते हैं विशेषता शून्य ही है, तो वो कुछ है ही नहीं, तो विशेषता क्या होगा। तो ये दोनों जो है, भगवान ऐसे है, निर्विशेष और शून्य भगवान हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जैसे ये जो ब्रह्म ज्योति है, वो तो कोई व्यक्ति तो हो ही नहीं, एक लाइट है, तो वो भी भगवान का है। तो भगवान का कई ऐसे चीज होता है जो निर्विशेष हो भी सकता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष कई, तो भगवान विशेष और निर्विशेष दोनों है, सगुण और निर्गुण दोनों है। तो शून्य भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण भी हो सकते हैं। शून्य पूर्ण दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माया से बच सकते हैं। इसलिए ये अधूरा है कि भगवान को मानना कि वो बोलते हैं कि जीरो। हाँ जीरो है, जीरो भी कहीं से आया, और विशेषता नहीं है। विशेषता हमारे जैसी विशेषता नहीं है, उनका आध्यात्मिक विशेषता है ना। मतलब इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि मायावादियों का तो भाष्य बिल्कुल हमें सुना मायावादी ही तो बड़े नहीं। खतरनाक है, इसलिए बुद्धिस्ट जो है शून्यवादी है। हाँ जी। बुद्धिस्ट शून्यवादी है, वो बेचारे वेद शास्त्र पढ़ते नहीं है, वो अपना कंक संसारते नहीं, शून्य शून्य महाशून्य सब अपना जाने। तो महाप्रभु बोले कि वेद न मानिया बौद्ध हैल नास्तिक। वो नास्तिक बोले, शून्य माने वेद शास्त्र पढ़ते नहीं है इसलिए नास्तिक बने। लेकिन वेद पढ़िया मायावादी तहाते अधिक। मायावादी वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ते हैं, भागवत कथा खूब करते हैं, लेकिन बदमाश वो बोलते हैं कि माया से फंस सकते हैं भगवान। ये तो उनसे भी खतरनाक है। इसलिए मायावादी बहुत अपराधी है वो। बाकी तो दोनों अपराध नहीं करते हैं, ये तो बेचारे ना समझ है, समझ नहीं पाते, लेकिन ये अपराध करते हैं जान बुझकर। ओके। और महाराज निर्विशेषवाद मतलब वो एक ब्रह्म के लेवल पे जाके वहीं पे अटक जाते हैं, आगे नहीं यस, सोचते। ये उनका अधूरा अनुष्ठान है। थैंक यू वेरी मच। निशा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, छठे अध्याय में हमने बात करी थी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी की। तो सटल बॉडी में मन, बुद्धि, अहंकार आता है। तो ये हमने सब जगह सुना है, पर अभी आपने जब चित्रकूट की वो दीक्षा की कथा बताई थी, उसमें बताया था कि अंतःकरण चतुष्ट, तो उसमें 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो Yes. मन और चित्त दोनों अलग है क्या? हाँ, वो चारों ही एक ही प्रकार का है, अंतःकरण है चारों, लेकिन अपना अपने फंक्शन के लिए नाम उनका अलग अलग पड़ता है। तो दोनों के अधिष्ठाता देव क्यों चारों ही अलग अंदर अलग? वाले हैं, लेकिन हाँ। उनका फंक्शन अलग अलग होता है, उनका अधिष्ठाता अलग अलग होता है, क्योंकि काम अलग अलग होता है ना। तो चित्त को क्या समझे? चित्त जो रिकॉर्डिंग करता है, सब रिकॉर्ड रूम है, सारे रिकॉर्ड होकर रहता है। तो परमात्मा जो बैठे हैं हमारे अंदर, वो ये चित्त स्वरूप। परमात्मा ही तो है, लेकिन हाँ। जो रिकॉर्डिंग का काम करते हैं वो है अच्छा, चित्त है अंदर, जो सारे इनप्रिंट होकर रहता है। तो हम चित्त को ही मन क्यों मानते हैं? हम जब वो नहीं, शिक्षा मन तो में। है ये, जब वही चित्त जो है, जो शक्ति, वो अगर सोचना, विचार करना, थिंकिंग, फीलिंग ये सब करेगा, संकल्प विकल्प का, तो मन का काम करेगा, तो उसको मन कहा जाएगा। जैसे आप ही अकेले है ना निशा माता जी, अगर जी। आप रसोई में जा कुकिंग करेंगे बोले तो रसोईया है, कुक है, तो बोलेंगे कि नहीं कुक। लेकिन अगर वो बच्चे को लेकर नहलाएंगे बोले नहीं, वो तो नर्स है, तो माँ है, बच्चे को उनका काम करता है। और किसी झगड़ा करना तो झगड़ालू है, लड़ती हो। कि कॉलेज में जाकर पढ़ाएंगे बोले तो टीचर है तो आप ही है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग होता है कि तो नहीं। मन फंक्शन करता है और चित्त मन है का एक जो। अलग फंक्शन होता है, चित्त का फंक्शन अलग होता है, बुद्धि का फंक्शन अलग होता है, अहंकार फंक्शन अलग होता है चारों एक ही, हार्ट है, हृदय ही है, अंतकरण अंदर में रहने वाले ही एक। ओके। तो हम जो चेतो दर्पण मार्जन बोलते हैं, तो वो यस, वही चित्त, हृदय हृदय है। ओके, अलग थोड़ी नहीं, मन ही है, हृदय मतलब वही है कि। चारों अंतःकरण को वो शुद्ध यस, चारों करता है। अंतकरण का, हाँ, मन बुद्धि अहंकार सब स्वच्छ होता अच्छा, है। जी, बस यही डाउट था। हरे ओके। कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू। भावना माता जी। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम गुरु महाराज। महाराज, जैसे आपने हमें लास्ट श्लोकास में बताया परा अपरा शक्तियां, आपके मुख से मैंने सुना तो मुझे थोड़ा समझ आने लगा है। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती थी महाराज इन चीजों को। और जैसे कल वाले श्लोक में भी आपने रीजन बताया कि कैसे भगवान सर्व कारण कारण है। तो भगवान जी, महाराज जी, जैसे हम लोगों ने, जैसे अभी आपने बताया कि जड़ को हमने जड़ जड़ वस्तु को पकड़ा तो हम उसके चक्कर में फंस गए। तो महाराज, क्या इसके लिए भी कोई भगवान का रीजन था क्या? इसमें भी भगवान का क्या था? रीजन, मतलब इसके पीछे भी भगवान का कोई कारण था क्या, जो हमने भगवान का जड़ कारण नहीं था, भगवान तो चाहते थे कि उनका पास जाएं, लेकिन हमारा भोगने का कारण था। हम चाहे कि भगवान पास क्यों जाएं, थोड़ा मैं भी भगवान बन जाऊं, मैं भी थोड़ा भोक्ता बनूं, इतना बढ़िया माल है, हम थोड़ा उसको भोग करके देखें। ये हमारा गलती हुआ, यही क्राइम की वजह से हम फिर यहाँ आ गए। भगवान बोले जाओ, आपके लिए यही है। काश ओके। तब भगवान हमें थोड़ी बुद्धि दे दिए होते और हम ना जा पाते महाराज नहीं, जी। भगवान बुद्धि दिए हैं, हम्म, बुद्धि दिए हैं, लेकिन हम दुरुपयोग किए बुद्धि का, है ना। हाँ। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा गुरु महाराज। थैंक यू। नीलम माता जी। उधर टू नीलम माता जी, नीलम कुमारी माता जी। 2-4 नीलम है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम सुनते हैं कि अभी जो मतलब जो एकादशी आने वाली है, उसमें गीता जयंती है। मतलब उस दिन गीता जी बोली गई थी। और जो अभी कार्तिक मास जो गया, उसमें मैंने सुना कि जो भीष्म पितामह थे वो सैया पे मतलब थे। तो ये कैसे, ये थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न है कि गीता बोली गई थी कार्तिक के बाद, और मतलब युद्ध हुआ कैसे पहले? तो ये थोड़ा-सा मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है। तो आपको कार्तिक महीना कौन बोला भीष्म पितामह बाण से जम सोए थे करके? अच्छा, ऐसा नहीं था प्रभु जी। ये मुझे इसी में थोड़ा-सा डाउट है कि वो क्या भीष्म पंचक भीष्म बोलते हैं, पंचांग, वो भीष्म पंचक पंचक व्रत होता है, क्या? भीष्म देव भी करते थे, ये 5 दिन का। अच्छा। ये 5 दिन के व्रत
भीष्म देव भी किए थे, वो कुछ बताया, तो इसलिए उनके नाम से बोल दिया गया। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि कार्तिक महीना में युद्ध हुआ था करके ऐसा नहीं जी प्रभु है ना। जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन नीलम माता जी, दूसरे वाले। हे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन है 7-6 से है। इसमें बताते हैं भौतिक विकास किसी की अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि भौतिक जगत अध्यात्मिक श्री के आधार पर प्रकट होता है। महाराज इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये तुम्हें बताया भी था, भौतिक विकास में आत्मा का उत्पादन नहीं हो सकता। प्रभुपाद इसको कहते हैं कि ये जो मटेरियल साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना, हम आत्मा बना देंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी बना देंगे, हम जीव जीव बना देंगे, बोलते हैं ये संभव नहीं है। कितने भी एडवांसमेंट कर लो, ये केमिकल प्रोटीन इधर उधर मिला करके आत्मा नहीं बन सकता, है ना। इसी बोलते हैं भौतिक विकास का किसी भी स्थिति में आत्मा को प्रकट करना संभव नहीं है, बल्कि आत्मा ही पदार्थ को बनाता है, पदार्थ से आत्मा नहीं बनता। ओके। हमारे छोटा सा क्वेश्चन था, अभी भी मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि तो पहले बिल्कुल समझ नहीं आता था, तो इसको और कैसे क्या कर सकती हूँ? क्या और अच्छे इंटरेस्ट से है? भगवत गीता पहले बिल्कुल समझ नहीं आती थी, अभी अच्छा। थोड़ा सा समझने आने लगा है, इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? और डेली डेली सुबह सुबह 6:30 बजे ज्वाइन कीजिए, वो इम्प्रूव करती होगा हूँ धीरे महाराज। धीरे। हाँ, तो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, जी है ना। महाराज। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। ओके, आज हम यही विराम देते हैं। There is no question or it's over? As there is many questions, but I don't know which are from Bhagavad Gita and which are general questions. So how do we know? So that is why I wanted to do a small announcement. तो आज से जो जपा अकेडमी ग्रुप है उस पर एक लिंक आएगा रोज़ सुबह, जो मैसेज आता है उसके अंदर ही, तो आप सबके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसमें रोज़ डाल सकते हैं। और ये जो हम अभी सिस्टम फॉलो करते हैं हैंड रेस करने का, इसको हम बंद करेंगे, बिकॉज़ हम बहुत एफिशिएंटली नहीं कर पाते क्वेश्चन आंसर सेशन। और जिसको वो लिंक यूज़ करना नहीं आता वो जूम के चैट बॉक्स में संडे को डाल सकते हैं क्वेश्चंस अपने। तो थैंक यू वेरी चैट मच। बॉक्स में डालना तो उनको लिंक फिंक बोलना करना नहीं आता तो वो बोल सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। मैं अपना नंबर भी डाल दूंगी ग्रुप में आज जपा अकेडमी पे, तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन का। हाँ, तो ये भी उनको सुविधा दो, जो क्वेश्चन आप भले पूछ लो लेकिन उनको भी सामने रखना, लेकिन वो बंद करके बैठेंगे वो। उनको दर्शन है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो भी सब लोग उनको देखें, ये प्रश्न करता, तो उनको ही लाओ लाइमलाइट में, बट दे कैन स्पीक, यू विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देम। ओके। यस महाराज, काइंडली फॉरगिव मी फॉर द इनकन्वीनियंस महाराज। तो सबको समझाओ अच्छे तरह से, जो समझ जाए तो इससे अच्छा है। Yes. So let us all thank Maharaj for answering all our questions by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा